तो दोस्तों नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करने वाले हैं जिम्नोस्पर्म्स के रिप्रोडक्शन के बारे में कि जिम्नोस्पर्म्स में रिप्रोडक्शन किस प्रकार होता है, डेवलपमेंट किस प्रकार होता है, ये भी हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जिम्नोस्पर्म्स के रिप्रोडक्शन में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, सो स्ट्रॉबेरी बेड्स, माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रॉबेरी। जिम्नोस्पर्म्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैंने अभी कहा था कि स्पोरोफाइट्स में स्पोरोफिल प्रेजेंट होता है। स्पोरोफिल्स पर हम देख सकते हैं स्पोरेंजिया। ओके, तो ये स्पोरोफिल्स जो होते हैं वो स्पोरोफिल्स का एक डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉबेरी। ओके, अगर से स्पोरोफिल एक डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म करे जो कि बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को हम स्ट्रॉबेरी कहते हैं। दोस्तों स्ट्रॉबेरी जो माइक्रोस्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरेंजिया बेर करता है उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल स्ट्रॉबेरी। ओके, तो दोस्तों मेल स्ट्रॉबेरी में क्या क्या देख सकते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके, सो ये मेल स्ट्रॉबेरी का फंक्शन क्या है, ये क्या करता है देखिएगा। माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू ए मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन। ओके, तो दोस्तों हम जानते हैं कि स्पोरेंजिया से ही स्पोर्स रिलीज होते हैं। ओके, तो इसमें ये माइक्रोस्पोर्स जो रिलीज होते हैं, ये माइक्रोस्पोर्स क्या करते हैं, डेवलप इनटू ए मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन। जो स्पोर्स रिलीज होते हैं उसको डेवलप होना ही चाहिए, वो किस तरह से डेवलप होते हैं, मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन। ओके, तो दोस्तों ये मेल है तो इसका जनरेशन किस प्रकार होता है, मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन होता है। ओके, सो इट इज़ हाईली reduced एंड confined टू ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। ओके, तो दोस्तों ये डेवलप होने के बाद हाईली reduced होता है और लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होते हैं इसके। ओके, दिस reduced gametophyte is called a pollen grain. This pollen grain development within the microsporangia. ओके, तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा ये reduced gametophyte जो है उसे हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन। ओके, तो दोस्तों मेल स्ट्रॉबेरी में जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है उस माइक्रोस्पोरेंजिया में स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और ये स्पोर्स मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन फॉर्म करता है, यानी इसका डेवलपमेंट होता है और वो क्या फॉर्म करते हैं, रेड्यूस्ड गैमेटोफाइट को फॉर्म करते हैं। ओके, हम एक गैमेटोफाइट को देख सकते हैं जिसमें वो रेड्यूस्ड गैमेटोफाइट होता है, यानी वो एन कंडीशन में होता है। ओके, हैप्लॉइड कंडीशन, तो उस गैमेटोफाइट को हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन। ओके, दिस पोलन ग्रेन्स डेवलपमेंट विद इन माइक्रोस्पोरेंजिया। ये पोलन ग्रेन डेवलपमेंट कहाँ पर होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया में ही होता है। मैंने कहा था कि ये पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजिया से प्रोड्यूस होते हैं और इसका डेवलपमेंट भी माइक्रोस्पोरेंजिया में ही होता है। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा कोन्स। ओके, तो दोस्तों हमने स्टार्टिंग में कहा था कि ये स्पोरोफाइल्स जो होते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं, जो कि स्ट्रॉबेरी भी हो सकता है या कोन। ओके, वो मे बी स्ट्रॉबेरी या कोन स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। ओके, तो दोस्तों ये स्पोरोफिल लैक्स या कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, वो स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉबेरी या कोन्स। कोन्स बेयर्स मेगास्पोरोफिल्स विथ ओव्यूल और माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रॉबेरी। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा ये कोन्स जो होते हैं हम इसमें क्या देख सकते हैं, मेगास्पोरोफिल्स विथ ओव्यूल। ये मेगास्पोरोफिल्स जो होते हैं कोन्स में वो किसके साथ पाए जाते हैं, ओव्यूल के साथ। उस ओव्यूल को हम क्या कह सकते हैं, मेगास्पोरेंजिया। ओके, ओव्यूल्स आर आल्सो नोन एज मेगास्पोरेंजिया। ओके, अगर से स्पोरेंजिया मेगास्पोरेंजिया हो तो वो क्या होता है, ओव्यूल। ओके, माइक्रोस्पोरेंजिया में मेल गैमेट फॉर्म होता है, मेगास्पोरेंजिया में फीमेल गैमेट फॉर्म होता है। ओके, सो मेगास्पोरेंजिया ओव्यूल है दोस्तों। तो दोस्तों कोन्स में हम क्या देख सकते हैं, मेगास्पोरोफिल्स विथ ओव्यूल और मेगास्पोरेंजिया। सो कोन्स बेयर्स मेगास्पोरोफिल विथ ओव्यूल और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रॉबेरी। ओके, तो दोस्तों मैंने जिम्नोस्पर्म्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के दौरान कहा था कि जिम्नोस्पर्म्स में दो प्रकार के स्पोर्स फॉर्म होते हैं जो कि हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं। वो क्या है, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। ओके, माइक्रोस्पोर्स
मेल से रिलेटेड होते हैं जो मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं और मेगास्पोर्स फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोस्पोर्स में हमने अभी देखा है कि माइक्रोस्पोर्स पोलन ग्रेन को फॉर्म कर रहा है। तो नेक्स्ट अभी हम जानने वाले मेगास्पोर्स के बारे में। मेगास्पोर्स कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं? मेगास्पोरेंजिया। तो ये मेगास्पोरेंजिया हम कहाँ पर देख सकते हैं? कोन्स में। ओके, ये कोन्स जो मेगास्पोरोफिल्स और मेगास्पोरेंजिया बेयर करता है उसे हम क्या कहते हैं? मैक्रोस्पोरेंजिएट या फीमेल स्ट्रॉबेरी। ओके, सो दिस इज नोन एज मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रॉबेरी। ओके, the megaspore mother cell is differentiated from one of the cells of nucellus. This nucellus is protected by envelopes and composite structure called ovule. Okay, तो दोस्तों ये मेगास्पोर मदर सेल जो होता है जो कि मेगास्पोरेंजिया में हम देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये न्यूसेलस का एक सेल जो होता है वो डिफ्रेंशिएटेड होता है। तो डिफ्रेंशिएटेड होने के कारण यहाँ पर देख सकते हैं ये न्यूसेलस प्रोटेक्टेड बाय एनवलप्स एंड कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर कॉल्ड ओवल। तो दोस्तों द नेक्स्ट देखिएगा द मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? मेगास्पोरेंजिया। ओके, तो दोस्तों ये मेगास्पोर मदर सेल डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस। न्यूसेलस के एक सेल से ये मेगास्पोर मदर सेल डिफ्रेंशिएटेड होता है और साथ ही ये न्यूसेलस प्रोटेक्टेड बाय ओव्यूल। ओव्यूल एक कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर है। ओके, ये ओव्यूल एक कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर है जो कि मेगास्पोर मदर सेल को प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो दोस्तों अभी देखिएगा ओव्यूल्स के कुछ पॉइंट। ओव्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन मेगास्पोरोफिल्स, दे मे बी क्लस्टर्ड टू फॉर्म फीमेल कोन्स। ओके, तो दोस्तों ये ओव्यूल जो होते हैं मेगास्पोरोफिल्स पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ओव्यूल्स को हम कहाँ पर देख सकते हैं? मेगास्पोरोफिल्स पर देख सकते हैं। ओके, सो ये ओव्यूल्स क्या कहते हैं? क्लस्टर्ड, एक ग्रुप फॉर्म करते हैं। तो इसमें ओव्यूल्स क्या कहते हैं जो कि मेगास्पोरोफिल्स पर प्रेजेंट होते हैं? ये ओव्यूल्स मिलकर एक समूह बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं। वो ग्रुप क्या बनाता है? फीमेल कोन्स। ओके, तो ओव्यूल जो मेगास्पोरोफिल्स पर प्रेजेंट होते हैं वो एक ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? फीमेल कोन्स। ओके, तो नेक्स्ट देखिएगा मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स। ओके, तो ओव्यूल जो होता है ओव्यूल में मेगास्पोर मदर सेल होता है। ओके, तो ये मेगास्पोर मदर सेल में हम क्या देख सकते हैं? मियोसिस। ओके, मियोसिस के सहारे 4 मेगास्पोर्स फॉर्म होते हैं। ओके, तो मियोसिस जब होता है आप लोग जानते ही होंगे, मियोसिस होता है तो 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 मेगास्पोर्स फॉर्म होते हैं। ओके, सो मेगास्पोर मदर सेल बाय मियोसिस फॉर्म्स 4 मेगास्पोर्स। ओके, मेगास्पोर्स किस तरह होते हैं देखिएगा। मेगास्पोर्स एंक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम। ओके, तो दोस्तों ये मेगास्पोर जो होते हैं किस में देख सकते हैं? किस में बंद होते हैं ये मेगास्पोर्स? मेगास्पोरेंजियम। ओके, मेगास्पोरेंजियम के अंदर हम ये मेगास्पोर्स को देख सकते हैं। ये मेगास्पोर्स फर्दर डेवलपमेंट करते हैं। ओके, मेगास्पोर्स enclosed within the megasporangium develops into multicellular female gametophyte। ओके, तो ये मेगास्पोर जो कि मेगास्पोरेंजियम में प्रेजेंट है वो फर्दर डेवलपमेंट करते हैं किस में? मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, तो ये क्या फॉर्म करता है? फर्दर मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट विच बेयर्स 2 or more archegonia or female sex organs. This female gametophyte also retained within the megasporangium। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है देखिएगा, ये मेगास्पोरेंजियम जो होता है मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होता है। ओके, और ये मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट में हम क्या देख सकते हैं? 2 या 2 से अधिक आर्चिगोनिया यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। ओके, सो 2 या 2 से अधिक फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को हम ये मेगास्पोरेंजियम में देख सकते हैं। ओके, सो ये सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन्स ये फीमेल गैमेटोफाइट पर देखे जाते हैं। ओके, तो दोस्तों ये फीमेल सेक्स ऑर्गन्स फीमेल गैमेटोफाइट पर हम देख सकते हैं। ओके, वो कितने होते हैं? 2 या 2 से अधिक। तो दोस्तों ये फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है
मेगास्पोरेंजियम पर रिटेंड होता है। ओके, तो दोस्तों ये फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है रिटेंड हो जाता है मेगास्पोरेंजियम पर। ओके, तो मेगास्पोरेंजियम पर उसी तरह से डेवलपमेंट होने के बाद भी रह जाता है। ओके, देन नेक्स्ट देखिएगा, द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स रिमेन विथिन द sporangia retained on the sporophyte but not in bryophytes and pteridophytes। तो दोस्तों जिम्नोस्पर्म्स में हम ये फीचर देख सकते हैं। ओके, तो किस तरह है देखिएगा, मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो स्पोरेंजिया पर रिटेंड हो जाते हैं। ओके, तो दोस्तों हमने अभी पढ़ा है कि ये मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स स्पोरेंजिया से ही प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरेंजिया में ही इनका डेवलपमेंट होता है और ये स्पोरेंजिया में ही रिटेंड हो जाता है। स्पोरेंजिया कहाँ पर होता है, स्पोरोफाइट पर। ओके, तो हम ये जिम्नोस्पर्म्स में ही देख सकते हैं। ओके, ना कि ब्रायोफाइट या टेरिडोफाइट्स में। ओके, तो ये फीचर जिम्नोस्पर्म्स में पाया जाता है। ओके, स्पोरेंजिया में ही डेवलपमेंट होता है और उसी तरह रह जाता है। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, इन पाइनस मेल एंड फीमेल कोन्स और स्ट्रॉबेरी प्रेजेंट ऑन सेम ट्री। दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं मेल एंड फीमेल स्ट्रॉबेरी सेम प्लांट्स पर हो सकता है या मेल या फीमेल स्ट्रॉबेरी डिफरेंट प्लांट्स पर भी हो सकता है। ओके, अगर से मेल और फीमेल स्ट्रॉबेरी सेम प्लांट्स पर हो तो उसका एग्जाम्पल क्या है देखिएगा, पाइनस। ओके, तो पाइनस प्लांट में हम क्या देख सकते हैं, मेल और फीमेल स्ट्रॉबेरी या मेल या फीमेल कोन्स एक ही प्लांट पर देख सकते हैं। वो क्या है उसका एग्जाम्पल, पाइनस। ओके, पाइनस में ही हम मेल एंड फीमेल स्ट्रॉबेरी देख सकते हैं। ओके, मेल या फीमेल स्ट्रॉबेरी डिफरेंट प्लांट्स पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, तो उसका एक एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, साइकस। ओके, सो साइकस प्लांट में हम डिफरेंट ट्रीज पर देख सकते हैं मेल एंड फीमेल स्ट्रॉबेरी। ओके, तो दोस्तों यही है जिम्नोस्पर्म्स का रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, कि रिप्रोडक्शन किस प्रकार होता है और डेवलपमेंट किस प्रकार होता है जिम्नोस्पर्म्स में। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट मैंने यहाँ पर जिम्नोस्पर्म्स के रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट के बारे में एक फ्लो चार्ट बनाया है, उसे मैं एक्सप्लेन करूँगा। देखिएगा, जिम्नोस्पर्म्स रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। तो दोस्तों ये पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, किस तरह फंक्शन करते हैं देखिएगा, दिस आर कैरिड बाई एयर एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद इन द ओपनिंग ऑफ ओव्यूल्स प्रेजेंट ऑन मेगास्पोरोफिल्स। ओके, देखिएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम रिलीजेस पोलन ग्रेन्स। ओके, ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है। दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि माइक्रो वर्ड मेल से रिलेट कीजिएगा और मेगा वर्ड को फीमेल गैमेट से रिलेट कीजिएगा। ओके, तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है पोलन ग्रेन्स को रिलीज करता है। ओके, तो ये पोलन ग्रेन्स हवा के झोंके के सहारे किसके कांटेक्ट में आते हैं, ओविल्स। ओविल्स के ओपनिंग में ये पोलन ग्रेन्स आकर लगते हैं हवा के झोंके के कारण। ओके, और ये ओविल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, मेगा स्पोरोफिल्स पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पर क्या होता है देखिएगा, पोलन ट्यूब। तो दोस्तों ओविल्स में हम देख सकते हैं पोलन ट्यूब। ओके, जब ओपनिंग होता है ओविल का, पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब से फर्दर ओविल में एंट्री देता है। ओके, सो थ्रू पोलन ट्यूब पोलन ग्रेन enters into ovule। देखिएगा, pollen tube carrying male gametes grows towards archegonia in the ovule and discharge their content near mouth of archegonia। तो दोस्तों ये पोलन ग्रेन्स जो होते हैं पोलन ट्यूब के सहारे आर्चिगोनिया के पास पहुंचते हैं। ओके, दिस पोलन ग्रेन्स बाय पोलन ट्यूब मूव टुवर्ड्स आर्चिगोनिया। ओके, सो आर्चिगोनिया के पास मूव होते हैं, ये सभी कहाँ पर होता है, ओविल्स में ही। ओके, चिगोनिया के पास मूव होने के बाद ये क्या करते हैं, डिस्चार्ज देयर कंटेंट नियर द माउथ ऑफ आर्चिगोनिया। तो दोस्तों ये पोलन ग्रेन्स के मेल गैमेट जो होते हैं, ओके, ये आर्चिगोनिया के पास जाता है, ये सभी ओविल में ही होता है। तो ये मेल गैमेट्स क्या करते हैं, उनका कंटेंट डिस्चार्ज करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, फर्दर फर्टिलाइजेशन होता है। तो दोस्तों हम जानते ही है कि जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ मिलता है तो फ्यूजन होता है, फर्दर फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, तो दोस्तों जब ये मेल गैमेट आर्चिगोनिया के पास जाता है यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास जाता है तो फर्दर
फीमेल गैमेट से फ्यूजन होता है इसका और फर्दर फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। आप जानते ही है फर्टिलाइजेशन के बाद क्या फॉर्म होता है, जाइगोट। ओके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड। दिस जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट क्या होता है आप जानते ही होंगे, एम्ब्रियो। जाइगोट एम्ब्रियो में फॉर्म होता है और फर्दर डेवलपमेंट इनटू ओव्यूल्स। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब ये मेल गैमेट्स आर्चिगोनिया के पास जाते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन के साथ, फीमेल गैमेट्स के साथ मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्म होता है। जाइगोट फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रियो फॉर्म होता है। एम्ब्रियो के बाद डेवलपमेंट होता है ओव्यूल का। ओव्यूल का डेवलपमेंट होने के बाद सीड्स का डेवलपमेंट होता है। ये ओव्यूल जो होते हैं फर्दर फॉर्म्स सीड्स। ओव्यूल्स डेवलप्स इनटू सीड्स। ओके, दिस सीड्स are not covered by any ovary wall and remain exposed। okay? फर्टिलाइजेशन के पहले भी फर्टिलाइजेशन के बाद भी हम यहाँ पर क्या देख सक रहे हैं, ओवल्स जो होते हैं वो किसी भी ओवरी वॉल से कवर्ड नहीं होते। तो दोस्तों अगर से ये ओवल्स फर्दर सीड फॉर्मेशन करे, वो सीड्स भी किसी भी ओवरी वॉल से कवर्ड नहीं होते हैं, वो सीड्स एक्सपोज्ड होते हैं। ओके, वो सीड्स जो होते हैं नेक्ड होते हैं। ओके, जो कि इजीली विजिबल है। ओके, तो दोस्तों इस तरह होता है जिम्नोस्पर्म्स में रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये कुछ इमेजेस है जो कि जिम्नोस्पर्म्स के एग्जांपल्स है जो कि हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। तो इस एग्जांपल्स को देखिएगा वो क्या है, ये इमेजेस क्या क्या है देखिएगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 इमेजेस हैं। ओके, 3 प्लांट्स के इमेजेस हैं। वो क्या है, पहला वाला ए जो है वो साइकस है और दूसरा वाला बी जो है वो पैनस है और तीसरा सी जो है वो जिंको है। ओके, सो वी कैन सी अ साइकस, पाइनस एंड जिंको। ओके, सो साइकस प्लांट कुछ इस तरह होता है। ओके, सो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है कि साइकस में स्टेम्स जो होते हैं वो अनब्रांच्ड है। ओके, सो हम साइकस में अनब्रांच्ड स्टेम्स को देख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा ये बी वाला जो इमेज है वो पाइनस का है। ओके, सो पाइनस प्लांट कुछ इस तरह होता है। ओके, ये पाइनस प्लांट में हम क्या देख सकते हैं, ब्रांच्ड स्टेम्स को देख सकते हैं। स्टेम्स जो होते हैं उसमें ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं। ओके, बट साइकस में प्रेजेंट नहीं होते। और ये लास्ट सी वाली जो इमेज है वो क्या है दोस्तों, जिंको। ओके, सो जिंको प्लांट कुछ इस तरह होता है। ओके, उसमें हम क्या देखते हैं, ड्राफ्ट शूट जो कि बहुत छोटा होता है, लॉन्ग शूट जो कि थोड़ा सा बड़ा होता है। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, सीड्स। ओके, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इस इमेज में जो कि है नेक्ड सीड्स। हम सीड्स को आसानी से देख सकते हैं और ये सीड्स किसी से कवर्ड नहीं है, किसी ओवरी वॉल से ये सीड्स कवर्ड नहीं है, ये आसानी से दिख रहे हैं। ओके, यानी जिम्नोस्पर्म्स में कोई भी फ्लावर या फ्रूट डेवलपमेंट नहीं होता है, सिर्फ सीड तो की डेवलपमेंट होता है। ओके, तो हम यहाँ पर सीड्स को आसानी से देख सक रहे हैं। ओके, तो ये इमेज किसका एग्जांपल है, जिंको, जो कि जिम्नोस्पर्म्स के जिंकोफाइटा क्लास में आता है। ओके, और ये साइकस इमेज जो है वो किस में आता है, साइकाडोप्सिडा क्लास में आता है। ओके, तो दोस्तों यही था जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एंजियोस्पर्म्स जो कि प्लांट किंगडम का 5th डिवीजन है। उसी से हम प्लांट किंगडम के सारे डिविजन्स को कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे चैनल के हर वीडियोस आप तक पहुंचते रहे और इसी तरह हमारा चैनल आपके साथ बना रहे और आगे बढ़ता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।